आकाश। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है मेरा बेटा आ गया। पहचाना क्या? आकाश। हाय आंटी। हाय बेटा, कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ। मेरा बेटा कैसा है? ही इज फाइन आंटी। उससे कहो कम से कम साल में एक बार आके तो अपने माँ बाप से मिलकर जाए। ठीक है, कॉफी लेकर आती हूँ। ठीक है आंटी। CNN में मैंने तुम्हारा इंटरव्यू देखा, मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। थैंक्स अंकल। घर जाओगे या कुछ दिन यहाँ रुकोगे? एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट काम है अंकल, उसी के लिए आया हूँ। हाँ हाँ अंकल। अरे आओ बेटी। वहां पर क्यों रुक गई? ये आकाश है, मेरे बेटे का फ्रेंड। हाय। और ये भूमि। तुम एक दूसरे को जानते हो? या जानती हूँ अंकल, कॉलेज में सेम बैच में थे। ओह, एक मिनट तुम बैठो ना। ओके अंकल। मैं अभी आता हूँ। हेलो। बहुत दिन हो गए ना। या यू लुक वेरी डिफरेंट। क्या कर रही हो आजकल? बस छोटा सा बिजनेस है। और तुम? तो आकाश, कोई प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, ओके हो गया? ऑलमोस्ट ओके ही हो गया है समझो। हाँ भूमि, पता है ना, ये बहुत फेमस आर्किटेक्ट है। ओह। आर्किटेक्ट से मुझे याद आया, हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। जब भी तुम्हें टाइम मिले, अगर तुम एक बार देख लेते तो। हमारे प्रोजेक्ट के लिए इतने बड़े आर्किटेक्ट की क्या जरूरत है? क्यों बेटी, बहुत चार्ज करेगा इसलिए? बजट बढ़ जाएगा इस बात का, भूमि को डर है। ऐसा नहीं है अंकल। 1 सेकेंड। हेलो, रॉ मटेरियल्स नहीं है ये अब बता रहे हो? काम नहीं कर सकते तो घर चले जाओ। ब्लडी मोरॉन्स। नीड टू गो अंकल, सॉरी। हाँ बाय आकाश। बाय। क्या आकाश, हैरान हो रहे हो ना? गुस्सा थोड़ा ज्यादा करती है पर मन की साफ है। हाय मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? प्लीज गिव मी सम टाइम। हे, तुम यहाँ कैसे? ये मुझे पूछना चाहिए, मैं यहीं पर स्टे कर रहा हूँ। एक बिजनेस डील के लिए बात करने आई हूँ। ओह ठीक है, तब तक मैं तुम्हें कंपनी देता हूँ। यू नो व्हाट, जीन्स पहनने वालों के बीच किसी को अगर साड़ी में देख लिया तो तुम साड़ी में बहुत अच्छी दिखती हो, पता है? कॉलेज स्टूडेंट की तरह सिली कॉम्प्लीमेंट्स मत दो। कॉम्प्लीमेंट देने के लिए कॉलेज में होना जरूरी है क्या? किसी भी एज में दे सकते हैं। पर सीरियसली तुम साड़ी में लाजवाब लग रही हो। फ्लर्टिंग में कोई कोर्स करके आए हो क्या? अरे फैक्ट बता रहा हूँ तो फ्लर्ट क्यों कह रही हो? मुझे ये सब पसंद नहीं। जब इतनी सुंदर हो तो ये सबसे बच नहीं सकती। और बताओ बिजनेस कैसा है? या फाइन। ग्रेट। वैसे अंकल किसी प्रोजेक्ट के बारे में कह रहे थे, तुम चाहती हो मैं देखूं? नो नो, नॉट नेसेसरी। छोटा सा प्रोजेक्ट है। हे, हिचकिचाओ मत, आई विल हेल्प यू आउट। कोई बात नहीं आकाश, वो तुम्हारे लायक नहीं है। ठीक है, मैं चलती हूँ। ये क्या, किसी के साथ बिजनेस मीटिंग में बताया था? जिसे टाइम की वैल्यू ना हो उसके साथ बिजनेस क्या करना। बिजनेस में फिनेंसेस देखना चाहिए, पर टाइम सेंस का क्या काम? पैसा जरूरी है, पर सिर्फ पैसा जरूरी नहीं है। बाय। अभी ये इतनी इंटरेस्टिंग है, लेकिन तब क्यों नहीं ऐसा लगा? तब ऑब्जर्व नहीं किया था क्या, या मुझे कुछ लगा ही नहीं? हे, तू ही है क्या? कितनी लड़कियों ने तुझे प्रपोज किया होगा यार, किसको भाव दिया है तूने? वो औरों जैसी नहीं है, बहुत ही नई सी है, इसलिए थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करना होगा। उसके लिए यहाँ से क्यों, पास जा सकते हैं ना? जाना होगा यार, उसके लिए एक रास्ता है। ओह, किसे? पास जाना होगा कह रहा था ना। हाँ। ये ले जाएंगे। हेलो आकाश। हाय अंकल। हाय भूमि, ही इज रघु, माय फ्रेंड कम Hello. हाय। सो हमारा प्रोजेक्ट तुम ही कर रहे हो? या मैं ही करूँ ऐसा? भूपति जी मेरे पीछे पड़े थे तो मैं मना नहीं कर पाया। तुम
तुम्ही ने कॉल करके बोला ना कि तुम करोगे, उन्होंने बताया। ओह, ऐसा बोला उन्होंने? तुमने तो ऐसे ही बोला था। बताया था ना, छोटा सा प्रोजेक्ट है। मैं करूंगा कह रहा हूँ ना। मुझे कुछ भी इजीली पसंद नहीं आता, बाद में तुम्हें परेशानी होगी। मैं करूंगा और पसंद नहीं आएगा? अरे यार, असल में इसके लिए कोई बड़ा मैटर नहीं है, बहुत आसानी से डिजाइन करके रख देगा ये। देखते हैं। सर टी। सर सॉरी सॉरी मैडम। आंखें सिर पर लगाई हैं क्या? सॉरी मैम। साफ करो। ओके मैम। यार तूने बोला इंटरेस्टिंग है, लेकिन देख कर तो नहीं लगता। ऐसे देख के जज मत कर यार। ए, तेरा रेंज और तू जो काम कर रहा है ना, बिल्कुल मैच नहीं हो रहा पास जाने के लिए थोड़ा कम होना पड़ेगा, वरना नहीं होगा। है। ओह, Kishore, come to my cabin. This is our site layout. May I come in, ma'am? He's Akash, architect from Paris. This is Kishore. आपके जो भी डाउट्स होंगे ये क्लियर कर देगा। श्योर। हेलो। स्केच बनाने के लिए पेरिस से पेंसिल हिलाते हुए यहाँ पर आ गए। हमारे पास पेंसिल नहीं है या हम बना नहीं सकते। हमारे डाउट्स क्लैरिफाई करने हैं, तू अपने मत बता। वाओ, कितने हैंडसम हैं आप। वन सेल्फी प्लीज। श्योर। सेल्फी सरला, आप मुझे जानते हैं? आपका टिकटॉक वीडियोस पेरिस में बहुत फेमस है। टिकटॉक हटा के हम जैसे टैलेंटेड लोगों पर लात मार दिया गया। मुसीबत टली। बस बेकार बातें करोगे या काम भी करोगे? देखा उस लड़की को, लेकिन लग रहा है कि हम ही बोल रहे हैं। कोई डाउट है? साइट कहाँ है? प्लॉट कितने हैं? GHMC नॉर्म से कितना है? साइट के पास कौन है? पेपर वर्क कहाँ तक आया है? ये सारे डिटेल्स 2 दिन में अगर मिल जाए ना तो हम काम स्टार्ट कर देंगे। अब चले। 2 days। सल्ला, सेल्स रजिस्टर लेकर आओ। मैम कह रही है कि सेल्फी लेकर आओ। किसके साथ आखिर? आपको सेल्फी नहीं सरला जी, सेल्स रजिस्टर लेकर आने को बोला है उन्होंने। ओह, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं यहाँ। ये हमारी प्रपोज्ड साइट है सर, शादनगर में। अगर ये यहाँ पर रह गया तो समझ लो, भले ही कितना टैलेंट क्यों ना हो, हमें लोकल कहकर सब चीप समझेंगे और इसे अब्रॉड से आया कहकर इम्पोर्टेड कहकर रिस्पेक्ट देंगे। ओके आप सर। छोटा फील मत कीजिए किशोर जी। थैंक यू। आप पेरिस से आओ या फिर परेल से आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर प्लॉट्स की जो size है, उसकी हैशटैग डिटेल्स जोक। वो पहले अगर विदेशी आदमी है ना, हैशटैग लगा के जोक मार दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं भूमि को भी एक बार इन्फॉर्म कर दे। मैडम को ऑलरेडी ये सब इन्फॉर्म कर दिया है सर। आपको भी एक बार बताने को बोला है। देखो भैया, हाँ? एक जेन्युइन क्वेश्चन है। वो जो कुछ भी कह रहा है आपके समझ में आ रहा है या फिर ऊपर से जा रहा है? जरा दूसरा लेके आने को 1 सेकंड सर। बिंदु, हाँ? मार्कर ला रही है सर। इम्पोर्टेड मार्कर लेकर आओ। पसंद है क्या? देने में इतना समय लगा है, मतलब जरूर पसंद होगी। एक्सक्यूज मी सर। फॉलो करो। इनकी कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी है। फिल्मों की तरह इस लड़की की फैमिली काफी गरीब है और इस लड़के की फैमिली बहुत ज्यादा अमीर है। और हमारे ऑफिस में चलने वाली इस अपोजिट लव स्टोरी के लिए हमारे बड़े साहब लव गुरु का रोल प्ले करते हैं। कौन? हमारे भूपति जी? हाँ वही। वो देखो, नाम लिया और सामने आ गए। फिर वो डांस करने लगा। इनकी उम्र बहुत लंबी है। अब देखना, ये जाके उनसे बात करेगी, वो कैजुअली रिप्लाई करेंगे। अच्छा हूँ, तुम इतनी सी कैसी बात पे हो? वो जोर जोर से तुम्हारा हंसेगी। कैसा चल रहा है? बताओ। हालांकि हंसने के लिए कोई जोक वोक नहीं मारा सर ने, ये इसकी आदत है। सर कुछ भी बोले इसके लिए जोक ही होता है। सिर्फ हमारे हिंदुस्तानी लोगों के लिए भेल की रेसिपी है ये। तो आप भी बना सकते हो ना। मेरे से बन जाएगी ऐसा सोचा था भैया, पर क्या कहने पर वो कब हंसेंगे ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मेरी बात रखने से पहले वो निकल जाते हैं। समझ में आया ना। भेल बनाना भी एक आर्ट है। आर्टिस्ट को कम मत समझना प्लीज। अबे तेरी। हाँ हाँ, तो फिर साइट देखने के लिए कब जा रहे हैं? बस अभी जा ही रहे हैं अंकल। हाँ हाँ, गुड। किशोर, मैम। इन्हें साइट दिखा दो। जी मैम। तुम भी जाओ बेटी। अंकल, मैं जाऊंगी तो ऑफिस कौन? तुम्हें ये इंडिया बॉर्डर लग रहा है कि थोड़ी देर ऑफिस में नहीं रहोगे तो दुश्मन घुस जाएंगे। हाँ सुपर सर, सुपर गुड वन सर, सुपर। बाप रे, ये सब तो बड़ी भेलपुरी का चक्कर लग रहा है। मेरी कार में चले? अपनी अपनी कार में जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है? वो मुझे एड्रेस पता नहीं है ना। किशोर, मैम। तुम इनके साथ आओ। यस मैम।
भैया तुम्हारी मैडम बहुत स्ट्रिक्ट लगती हैं। जो बोलना है ओपनली बोलो। बहुत घमंडी है लगता है। घमंड का अगर कोई टूर्नामेंट होता तो हर सीजन में सिर्फ वही विनर होती। लगता है अभी तक शादी नहीं हुई। शादी कौन करेगा? हाँ? लड़की सुंदर नहीं होगी तो भी आदमी एडजस्ट कर लेगा। घमंडी के साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। भूमि, नाइस साड़ी। साइड देखी? नाइस सारी है। तेरा बॉस तो रेगिस्तान में गुलाब का फूल खिलाने की सोच रहा है। हाँ। हाँ। हेलो। वैसे भूमि, ये इको फ्रेंडली क्या है? पूरी दुनिया में तुम अकेली सुधार लाना चाहती हो क्या? क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं इतना सीरियस क्यों हो रही हो? आई एम जस्ट किडिंग। लड़के और आर्किटेक्ट सिर्फ इसलिए पैदा होते हैं कि उनको रिजेक्ट किया जा सके। हर बॉल पे 6 मारने वाला बैट्समैन देखा है क्या? ये मार सकता है। हर बॉल को नो बॉल कहने वाला एम्पायर देखा है तूने? वो सामने देखा। ऐसी लड़की को अगर इम्प्रेस करना है तो कुछ समय साथ में ट्रैवल करना होगा। मैम, रॉ मटेरियल फाइल। प्लान रेडी हो गया क्या? बस हो रहा है। इतना टाइम क्यों लग रहा है? तुम्हें पसंद आना चाहिए, तो इतना इजी नहीं है ना। सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। एक्चुअली आउट ऑफ द ग्लैग। क्यों भैया, तुमने बना दिया? अब तक नहीं भैया। अब तक तो मैं 10 बार बना चुका होता, पता है। क्या लकीरें क्या? स्केच भाई। एलकेजी का बच्चा जो घर बनाता है ना, हाँ। और इंजीनियर जो बनाता है, उसमें बहुत फर्क होता है भैया। आकाश जी, बोलिए सरला जी। मैंने एक नया वीडियो बनाया है, देखेंगे? मना करो तो नहीं दिखाओगी? बताइए। कैसा लगा ये नहीं बताएंगे? होश उड़ गए सरला जी। क्या हुआ? उंगली कट गई। वो फर्स्ट एड किट दो। कैसे कट गई? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। दर्द हो रहा है क्या? ज्यादा कुछ नहीं, छोटा सा कट है। ये सब क्या है? सॉरी मैम, कार्तिक को चोट लग गई, इसी टेंशन में ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी टेंशन लेने से इसका पेन कम हो जाएगा। आंसू बहाने से ब्लीडिंग रुक जाएगी। किसी को पसंद करना गलत बात नहीं है, पर इस वजह से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। कंसर्न दिखाए बिना ऐसा गुस्सा क्यों करती है ये? गुस्सा भी एक कंसर्न है यार, बस समझ में आना चाहिए। आजकल तेरी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही भाई। तुझे समझना मुश्किल है। ये स्केच है। इसके लिए तुम वहां से यहाँ आए थे? Impressive. वहां से आने के लिए इतना काफी है क्या? कुछ भी टेकअप किया तो मैं जॉब डन समझ लेता हूं, क्योंकि मुझे मेरे टैलेंट पर कॉन्फिडेंस है। फर्स्ट टाइम कहीं रिजेक्ट ना हो जाए ऐसा डर लग रहा था। अपने नए रूप से तुमने मेरा परिचय करवाया है। दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। कॉफी पर चलें क्या? मुझे आदत नहीं है।
लेट हो गया हो तो भी नई आदतें बना सकते हैं। नई आदतें मुझे पसंद नहीं है। ये प्रेजेंटेशन अंकल को दिखाएं क्या? मेरी कार में चले क्या? मेरी कार में चलते हैं। चॉकलेट? नहीं चाहिए। क्यों? मुझे चॉकलेट्स पसंद नहीं है। तुम्हारे पैसे तुम्हें दे दिए ना, अब क्या प्रॉब्लम है? पैसे वापस कर दिए वो तो ठीक है, पर मेरे ईगो का क्या हुआ? हाँ, एक तो मैं मर्द हूं, ऊपर से एज भी ज्यादा है। उस दिन आपने जो मेरा अपमान किया ना, तब से महाभारत के दुर्योधन की तरह मेरा खून उबल रहा है। चलो मान लेता हूं लड़की हो इसलिए गुस्सा थोड़ा ज्यादा है। कल को अगर ये बात पता चल गई तो कोई भी आके चेक के बदले चप्पल फेंक के मारेगा। कांटा अगर हाथ में चुभ जाए तो पूरे पेड़ को उखाड़ के फेंक देता हूं, और ऐसे में मेरे सामने सर उठा रही हो? एज बढ़ जाए तो काफी नहीं होता, लेडीज के लिए रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। मौसम बहुत ही गर्म है, तुम जाके अंदर बैठ जाओ। कांटे बीच में आ जाए तो कोई पेड़ उखाड़ देता है क्या? सभी सेलिब्रिटी एक दूसरे को चैलेंज करके पेड़ लगा रहे हैं, तो तू आके पेड़ उखाड़ेगा क्या? मैंने तो सिर्फ पंच के लिए बोला था, मेरे घर में भी बहुत सारे पौधे हैं, चाहो तो आ जाओ दिखाता हूँ। उस दिन जो एक्स्ट्रा पैसे लिए थे, वेस्टेज खर्चा सब लौटाना होगा। हाँ, दे दूंगा पूरा दे दूंगा। मेरा ईगो हर्ट हो गया, दुकान कट हो गया कहकर भूमि से वापस पंगा लेने की सोच रहा होगा शायद। मेरा नाम पता है क्या? आकाश। भूमि के चारों तरफ मैं होता हूँ। क्यों मारा उसे? मैंने कहा था मारने के लिए। तुम यहाँ कहीं और से आए हो, काम खत्म होते ही चले जाओगे। उसके बाद उसने परेशान किया तो मेरे स्टाफ की सेफ्टी की गारंटी कौन लेगा? मेरे लिए तुम्हें किसी को मारने की जरूरत नहीं है। किससे कैसे डील करना है मैं जानती हूँ। तुम अपना काम करो और जाओ। हो गई तसल्ली? हेल्प करने के बाद गले लगा लेगी, विलन को मारने के बाद गाना गाएगी। तुमने जिससे प्यार किया वो सिनेमा की हीरोइन नहीं है भाई। 4 लोगों को मारने से लड़की पट जाती तो गुंडों के अलावा किसी के पास गर्लफ्रेंड नहीं होती। वैसे भी भूमि को इंप्रेस करने के लिए नहीं मारा मैंने, वो गलत बर्ताव कर रहे थे, गुस्सा आया तो मारा। ये उसे पसंद नहीं आया, गुस्सा आया तो डांट कर चली गई। हेल्प कोई भी करे थैंक्स तो बनता है ना, मुंह घुमा के नहीं जाता कोई। अब चले? चल।